बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत और 2 बैल थे। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने उसका कभी साथ नहीं दिया। फसल कभी सूखे से बर्बाद हो जाती तो कभी बारिश बहा ले जाती। फिर भी हरि कभी हार नहीं मानता था। हरि का एक दोस्त था, रमेश। रमेश उसी गांव में रहता था, लेकिन स्वभाव से बिल्कुल विपरीत। वह हमेशा कहता, जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, मेहनत करने से कुछ नहीं होता। वह दिन भर बैठा रहता, किस्मत को कोसता और सपने बुनता। एक दिन हरि और रमेश दोनों जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक साधु मिले। साधु ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम दोनों बहुत थके हुए लगते हो, आओ बैठो, थोड़ा विश्राम कर लो। दोनों बैठ गए। साधु ने पूछा, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? हरि ने कहा, बस महाराज, जैसा आप देख रहे हैं कठिन है, पर मेहनत करता हूं तो जीवन कट रहा है। रमेश ने तुरंत कहा, महाराज, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं कुछ भी करूं कुछ नहीं बदलता। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम दोनों जानना चाहोगे कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है? दोनों चौंके, पर उत्सुकता में हामी भर दी। साधु ने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, हरि, तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि तुम एक दिन बहुत धनवान बनोगे, और रमेश, तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि तुम राजा बनोगे। यह सुनकर दोनों चौंक गए। रमेश तो खुशी से उछल पड़ा, देखा, मैंने कहा था ना, भाग्य में जो लिखा है वही होता है। हरि ने भी धन्यवाद कहा, लेकिन अगले ही पल फिर अपने काम में लग गया। रमेश ने उसी दिन से काम करना छोड़ दिया। वह सोचने लगा, जब मैं राजा बनने वाला हूं तो अब मेहनत क्यों करूं? वह दिन रात महल के सपने देखने लगा और खुद को राजा समझने लगा। उधर हरि ने साधु की बात को प्रेरणा की तरह लिया। उसने और भी मन लगाकर काम करना शुरू किया। उसने खेत में नई तकनीकें अपनाई, तालाब खुदवाया और धीरे धीरे उसका खेत लहलहाने लगा। कुछ सालों में वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। अधिकतर लोग गांव छोड़ने लगे। हरि ने अपने पास बचाया हुआ अनाज जरूरतमंदों को देना शुरू किया। उसकी मदद से गांव के कई परिवार बच गए। उसकी अच्छाई और मेहनत की खबर धीरे धीरे राजा तक पहुंची। राजा ने हरि को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी मेहनत और सेवा भावना अद्भुत है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य के कृषि सलाहकार बनो। हरि ने विनम्रता से स्वीकार किया। उधर रमेश अब भी उसी गांव में एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था, अपनी किस्मत को कोसता हुआ। उसके सपने तो राजा बनने के थे, लेकिन उसने कभी कोशिश नहीं की। वह गरीब होता चला गया और लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन वह फिर उसी जंगल से गुजर रहा था जहां साधु मिले थे। वह उन्हें ढूंढते ढूंढते आखिरकार मिल गया। उसने गुस्से में कहा, महाराज, आपने झूठ कहा था। आपने कहा था कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन मैं तो अब भी वही हूं, एक गरीब बेकार आदमी। साधु शांत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तुम्हारे भाग्य में देखा था कि तुम्हें राजा बनने का अवसर मिलेगा, लेकिन अवसर को पहचान कर मेहनत से ही कोई राजा बनता है। भाग्य सिर्फ रास्ता दिखाता है, उस पर चलना तो तुम्हारा काम है। रमेश की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि उसने समय को सिर्फ इंतजार में गंवा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य कभी अकेले काम नहीं करता। अवसर हर किसी को मिलता है, लेकिन उसे पहचान कर मेहनत करने वाला ही सफल होता है। कर्म ही सच्चा भाग्य है। जो सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहते हैं, वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते।